नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जीपीएफ और ईपीएफ में क्या अंतर है। जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड, सामान्य भविष्य निधि। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इसकी ब्याज दर क्या है और इसमें जो अंत में पैसा मिलता है वो कितना मिलता है और कौन सा ज़्यादा बेहतर विकल्प है, इसको हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ईपीएफ क्या है। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। ईपीएफ का संचालन ईपीएफओ के माध्यम से किया जाता है। ईपीएफओ एक संगठन है जिसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो ईपीएफ को संचालित करता है और इसकी ब्याज दर को निर्धारित करता है और समय समय पर इसमें कटौती या बढ़ोतरी कर सकता है। ईपीएफ किस पर लागू होता है? ईपीएफ उन सब प्राइवेट कंपनीज या संगठन या फिर ऑफिस पर लागू होगा जहां पर 20 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हो। और ईपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आप किसी भी ऐसी संस्था से कंपनी से जुड़े हुए हो जहां पर 20 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हो, उन सब पर ईपीएफ लागू होगा। ईपीएफ एक ऐसा कर्मचारी जो अपने सेवा काल में किसी भी कंपनी में कार्यरत है तो उसमें एक निश्चित राशि की कटौती करेगा, उसके साथ साथ कंपनी भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। इसके लिए कंपनी को सबसे पहले ईपीएफओ में रजिस्टर्ड करवाना होगा, जहां से वो प्रति माह किसी भी अपने कर्मचारियों की सैलरी से एक निश्चित राशि कटौती करेगी और उसे ईपीएफओ के माध्यम से जमा करवाएगी। अब इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होता है? अब इसमें कंट्रीब्यूशन होता है 12% का। 12% यानी बेसिक प्लस डीए, जिसका 12% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के माध्यम से होगा, कर्मचारी की सैलरी से किया जाएगा। उतना ही कंट्रीब्यूशन उस कंपनी या संस्था के माध्यम से किया जाएगा। मतलब प्रति माह 24% का कंट्रीब्यूशन होता है, जो 12% एम्प्लॉय के माध्यम से और 12% एम्प्लॉयर के माध्यम से, नियोक्ता के माध्यम से। इस पर ब्याज कितना मिलता है? इस पर ब्याज पहले 8.5 था, लेकिन अब 21-22 में इसे घटाकर 8.1 कर दिया गया है। 8.1% कर दिया गया है, जो अब तक की सबसे कम रेट है। अब दरअसल जो ईपीएफ की राशि जो कर्मचारी की सैलरी से काटी जाती है, 12% डिडक्शन होता है, उसमें से भी 8.33% का जो कार्य है वो पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए होगा और 3.67 के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन के रूप में किया जाता है। अब इसमें आप निकासी कैसे कर सकते हो? जैसे आप अपने संपूर्ण सेवा काल में जो धन डिडक्ट करते हो उसको आप, अगर आपको ज़रूरत है तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो? एक तो सेवानिवृत्ति के बाद आपको धन दे दिया जाएगा, इसके साथ साथ सेवा काल में ही अगर कभी किसी कर्मचारी को धन की आवश्यकता हो तो वो कैसे उसमें निकाल सकता है। अगर उसके बच्चों की शादी हो, मकान बनाना हो, चिकित्सा से संबंधित कोई काम हो तो उस जमा राशि का 50% हिस्सा है वो निकाल सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो बेरोजगार है, यानी कि सेवा, जैसे किसी व्यक्ति ने 20 साल सर्विस कर दी किसी कंपनी में और उसके बाद में उस कंपनी को छोड़ दिया, अब वो बेरोजगार है, अगर वो 1 महीने से ज़्यादा है, 1 महीने से तक है तो वो 70% धन को निकाल सकता है और 2 महीने से ज़्यादा है तो 100% धन को, क्योंकि वो उसका खुद का ही कंट्रीब्यूशन है, वो उसे आसानी से निकाल सकता है। ये पोर्टेबल अकाउंट होता है। पोर्टेबल का मतलब आप जैसे आज किसी कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, 10 साल तक उसमें आपने सर्विस करी, आपने वहाँ पर पीएफ कटवाया है, क्योंकि पीएफ कटवाने के लिए आपके पास एक अकाउंट नंबर होते हैं जो ईपीएफओ के माध्यम से जारी किए जाते हैं। तो उस अकाउंट नंबर में जितना आपने पीएफ जमा करवाया है, अगर वो 10 साल बाद उस कंपनी को छोड़कर आप दूसरी कंपनी में जाते हो तो वो जमा राशि आपके खाते में रहेगी और दूसरी कंपनी में जैसे आप जाते हैं तो उस जमा राशि को अन्य कटौती के साथ उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि वो जमा रहेगी, उसके साथ साथ दूसरी कंपनी में जाने पर आप उसमें कटवा सकते हो। ये तो था ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब हम समझेंगे जीपीएफ। जीपीएफ का सामान्य अर्थ होता है सामान्य भविष्य निधि, जनरल प्रोविडेंट फंड। ये केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू रहती है।
सरकारी कर्मचारियों में भी ओपीएस वालों के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम वालों के लिए, क्योंकि ये ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही लागू की गई है। जैसा कि अब राजस्थान में भी ओपीएस लागू हो रही है, तो राजस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए लागू रहेगी। जहां पर एनपीएस लागू है अभी तक, वहां पर उन्हें जीपीएफ का लाभ नहीं दिया जाता। जीपीएफ में और ईपीएफ में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि जीपीएफ में जो राशि कंट्रीब्यूट होती है वो पेंशन से संबंध नहीं रखती है। आपने जो राशि यहाँ पे डिडक्ट करवाई है वो राशि आपका एक जमा धन है। लेकिन ईपीएफ में क्या होता है कि ईपीएफ में आपकी कुछ राशि है वो पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट होती है और कुछ राशि है वो आपके पीएफ के रूप में होती है। लेकिन यहाँ पर जीपीएफ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। जीपीएफ में आपकी जितनी भी राशि है वो कुल आपको रिटायरमेंट के समय पूरी राशि आप उसको उठा सकते हो, उसमें पेंशन का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो ओपीएस कर्मचारी होता है उसमें उसे पेंशन देने का काम सरकार की ओर से किया जाता है। वो निश्चित है कि आपकी जो अंतिम बेसिक होगी उसका आधा प्लस डीए आपको दिया जाएगा। और इसमें जो कटौती होती है वो निश्चित यूँ है कि स्लेब के अनुसार है, आपकी बेसिक पर निर्भर करती है। बेसिक के अनुसार भी इसमें कम से कम कटौती की जाती है। और कोई कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा कटौती करवाना चाहे तो उसके पास विकल्प होता है, क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो साल पर मंथ 25,000 30,000 रुपये की कटौती करवा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इस पर ब्याज दिया जाता है सरकार की ओर से। वर्तमान में इसकी ब्याज दर है वो 7.1% है। अब इसके बाद में इस धन को आप कैसे निकाल सकते हैं? जैसे आपने 15 साल 16 साल सर्विस कर ली या 20 साल सर्विस कर ली, उसके बाद में आपको उसके धन की आवश्यकता हुई, जो आपने कटवाया है उसमें आप दो प्रकार से धन की निकासी कर सकते हो। लोन लेकर, एक तो स्थायी लोन जो 15 साल की सर्विस के बाद में, जैसे आपके 15 साल सर्विस के बाद में आपके पास जो जमा राशि है वो 30 लाख है, तो 30 लाख का आप 75% तक की राशि है वो स्थायी रूप से ले सकते हो। और अस्थायी लोन का मतलब है कि आप उसको धन जैसे 4-5 लाख रुपए आपने उठा लिए और वापस उसमें जमा कर लिए। इसमें आपको ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन किस्तों में आपको धन आपका वापस आपके खाते में जमा हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा और धन भी वापस आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो अब इसमें स्थायी लोन और अस्थायी लोन ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप रिटायर्ड होते हैं तो रिटायरमेंट के समय पूरी धनराशि आपको सरकार की ओर से दे दी जाती है ब्याज सहित। उसके बाद में ब्याज भी मिलेगा, लेकिन ये जो धनराशि जब आप रिटायर्ड हो रहे हैं उस समय जो धनराशि आप ले रहे हैं तो उसमें आपको कोई अलग से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 2022 में एक ऐसा रूल्स आया है जिसके अनुसार अगर आपकी कटौती 5 लाख से ज़्यादा हो गई है अब तक की सर्विस में, और उससे ऊपर जो राशि, जैसे आपकी जीपीएफ में जमा धन है वो 10 लाख रुपए है, मतलब 5 लाख से 5 लाख ऊपर है, तो 5 लाख रुपए पर जो इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा, उस पर सरकार टैक्स लेगी आपको। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। तो हमने ये समझने का प्रयास किया कि जीपीएफ और ईपीएफ क्या है। सामान्यतः हम ये समझ सकते हैं कि जीपीएफ है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए, ओपीएस कर्मचारियों के लिए है, और ईपीएफ है वो प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले, संस्था में काम करने वाले किसी भी कर्मचारियों के लिए है, जो अपनी राशि के अनुसार या फिर ईपीएफओ के माध्यम से निर्धारित ब्याज दर के अनुसार उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर उतना ब्याज दिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।